देखिए, मैंने इसको पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो अस्पताल और मेडिकल कॉलेज है और उसको हम वर्ल्ड डेस्टिनेशन जो है मेडिकल का बनाना चाहते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये लोगों की ज़िंदगी और मृत्यु का सवाल है और हम जिंदगी देना चाहते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि इस विचार का जनक किशोर उपाध्याय है। जब मैंने 91 में, उसके बाद 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से घोषणा भी करवाई, लिख करके दिया भी था उन्होंने। उसके बाद जब मैं 2011 में भूगोलताल पर बैठा, उस समय भी उस समय के चीफ सेक्रेटरी की ये लिखित में और पीटीआई की खबर है, अगर आप उसको देखेंगे कि हम यहाँ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाएंगे। फिर 22 में जब मैं यहाँ विधायक यहाँ की जनता के आशीर्वाद से बना, तो मुख्यमंत्री जी ने जो 10 काम हमसे मांगे थे, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की थी, और जिसे उन्होंने स्वीकार किया, उसको उन्होंने घोषणा भी की है। एक बार वो घोषणा दोबारा जो है संशोधित हुई, तो यहाँ पर जो इंडिया में जो मेडिकल कॉलेज बनना है और अस्पताल बनना है, उसमें भूमि चयनित हो रखी है, सब चीज़ उसमें हो रखा है। और हमने परसों मुख्यमंत्री जी से मैंने स्पष्ट रूप से निवेदन किया है, आपने जो चिट्ठी लिखी है मनोहर लाल खट्टर जी को, क्योंकि इसमें जो जब मुझे लगा कि राज्य सरकार नहीं इतने पैसे की व्यवस्था कर पा रही है, तो तब मैंने ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन किया था और उन्होंने टीएचडीसी को ये आदेश किए थे कि आप इनको मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बना करके दीजिए। 400 बेड का मेडिकल अस्पताल और 100 सीट का मेडिकल कॉलेज बना करके दीजिए और उसको राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दीजिए। उसमें 3 जिलाधिकारियों से बैठक हुई, ज़मीन के चयन के बारे में भी। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उसके बाद जो है स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उसके बाद ऊर्जा मंत्री, केंद्रीय जो ऊर्जा मंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, उनके साथ मैं और डॉक्टर धन सिंह रावत जी मिले, और शायद 21/10/24 की चिट्ठी है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिसमें उन्होंने पूरे जो क्या क्या मेडिकल कॉलेज के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो शर्तें हैं, ऊर्जा मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनना ज़रूरी है। पता नहीं किन परिस्थितियों में जो है वो ये स्वास्थ्य विभाग ने ये कर दिया कि स्वास्थ्य मंत्री जी के आदेश हैं कि नई टिहरी के इतर कहीं और जगह ढूंढी जाए, उससे सारा विवाद खड़ा हुआ है। उससे यहाँ हम लोगों में थोड़ा सा आपस में जो है टिहरिया जो है वो भिड़ने की स्थिति में भी आ गए, जो कि अच्छी बात नहीं है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने तत्काल इसका संज्ञान लिया, बल्कि मैं तो था भी नहीं यहाँ, अपनी माँ की अस्वस्थता के कारण मैं दिल्ली में था, लेकिन मैं वापस आया और मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगली आपकी जो कैबिनेट की बैठक हो, उसमें सबसे पहला एजेंडा जो है यहाँ के मेडिकल कॉलेज की संस्तुति का निवेदन आपसे वो होना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो यहाँ के लोगों की भावना की रक्षा करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वतः स्फूर्त, जैसे मैंने कहा कि या तो ये टिहरी जब स्वतंत्र हुआ, या उत्तराखंड आंदोलन में यहाँ के बेटे इंद्रमणि बडोनी जी ने जो आंदोलन शुरू किया, उस तरह का स्वतः स्फूर्त आंदोलन इस समय हुआ है और एक बड़ी ऊर्जा जो है उसमें एकत्रित हुई है, और उस ऊर्जा की भी हमको रक्षा करनी है। मैं आपके माध्यम से जो उस ऊर्जा के संरक्षक हैं, जो हैं कि कितने संगठन 41 या कितना बता रहे हैं, उन्होंने जो एक संयोजन बनाया है, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वो कहेंगे तो मैं मुख्यमंत्री जी से मैं कल जाऊँगा और उनसे बातचीत करूँगा, तो नहीं तो उनके बातचीत के लिए मैं आमंत्रित करूँगा। और हमको ये नहीं चाहते कि नरेंद्र नगर और टिहरी भिड़े या पौड़ी भिड़े या फलाना भिड़े। और आज तो अजीब है, मैं थोड़ा सा ये भी निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि अब हर विधानसभा का विधायक एक मेडिकल कॉलेज मांग रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, लेकिन भाई कम से कम इतनी कृपा कर दो कि पहले टिहरी वाला बनने दो, उसके बाद हर जगह बनाते रहना आप लोग जो है, तो उसको विवाद का विषय ना बनाए। करता है हर आदमी अपने यहाँ कोशिश करता है, और मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी का यहाँ मेरे ख्याल से पहली बार प्रधानमंत्री जी का जो है वो यहाँ
बन रहा है। और मैंने उनको भी चिट्ठी लिखी है और साथ में जो है उनके जो सेक्रेटरीट है उसको भी चिट्ठी लिखी है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पर जो है जो पहले से मनोहर लाल खट्टर जी ने जिस भावना से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की बात की है उसको पूरा होना चाहिए। नहीं तो देखिए, अब मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, साथ में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी की घोषणा है, टिहरी बांध है, और ये सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी होती है। अगर वो काम नहीं होता है तो उनके भी जो निर्णय हैं उस पर जो है वो कई संदेह खड़े हो जाएंगे कि मंत्री बोलते रहते हैं, मुख्यमंत्री बोलते रहते हैं और कुछ काम नहीं होता है। तो इसलिए हमें ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनना ज़रूरी है, जिससे लोकशाही की भी रक्षा हो सके।